प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड में संकलित हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने सांसारिक सुख दुख को समभाव से स्वीकार करने की बात कही है तथा अपने मन के अनुसार सोच समझकर आगे बढ़ने की बात की है। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं इस सांसारिक बोझ को, सांसारिक समस्याओं में फंसा हुआ हूँ। इस संसार के भार को कर्तव्यों से विमुख नहीं हूँ, सांसारिक कर्तव्यों से विमुख नहीं हूँ। फिर भी अपने जीवन में प्यार का पुट विद्यमान है, प्रेम का भाव विद्यमान है। अंतस्थल में प्रेम की भावना बसी हुई है। एक बात समझने योग्य है, कवि ने यहाँ पर कहा है फिर भी, दूसरी लाइन में फिर भी कहने का अपना एक विशेष औचित्य है। कवि कहना चाहता है यद्यपि इस सांसारिक बोझ के नीचे दब करके व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के हृदय में प्रेम की भावना का अभाव हो जाता है। हृदय प्रेम से रिक्त हो जाता है। फिर भी कभी अपनी विशेषता को इंगित करते हुए, यद्यपि प्रेम की भावना नहीं होनी चाहिए, फिर भी मेरे अंदर ये विशेष भावना पाई जाती है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जिस तरह से वाद्य यंत्र के तारों को छूने पर उसमें एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न हो जाता है, विशेष प्रकार की आवाज़ आती, विशेष प्रकार का संगीत होता है। उसी तरह से किसी ने मेरे हृदय के पास आकर के, हृदय के छू कर के उस संगीत को उत्पन्न कर दिया है, उस नाद को उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण मैं हृदय में प्रेम लिए आज भी घूम रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, पिया करता हूँ। मैं प्रेम रूपी मदिरा पिया करता हूँ। मैं कभी न जग का कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। संसार क्या कहेगा, संसार क्या समझेगा, इस बात की चिंता मैं नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार तो उन्हें ही पूछता है, उन्हीं की बात सुनता है जो संसार की बातों को गाते हैं, जो संसार की बातों को कहते हैं। लेकिन मैं केवल अपने मन की बात करता हूँ, जो हमें अच्छा लगता है उसको मैं व्यक्त करता हूँ, इसलिए संसार मुझको नहीं पूछता। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि संसार का गान करना, संसार की बात करना या अपने मन की बात करना, निश्चित रूप से इसमें कुछ विशेष बात है। देखने में तो सामान्य है, सुनने में सामान्य है, लेकिन विचारणीय है। आप देखते होंगे लोग पूछते हैं क्या हालचाल है, आप कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आप अपनी मनोदशा, अपनी व्यथा किसी को बताना शुरू करें तो वो उसमें रुचि नहीं दिखाता है, कहता छोड़ो ठीक है। और यदि आप उसकी बात को सुने, उसके मन की बात को कहें, तो निश्चित रूप से वो प्रेम पूर्वक उस बात को सुनता है। इसी भाव को यहाँ पर उद्धृत किया गया है। विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ कहा जा रहा कि जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए पड़ता हूँ। दूसरी तरफ कहा जा रहा मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विरोधाभास अलंकार है। रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा जग जीवन शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इस छंद में यहाँ ये मुक्त छंद हैं। इस छंद में कब कह रहा कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार मीन्स विचार, अभिव्यक्ति। मैं निज माने अपने, उर माने हृदय। मैं अपने हृदय के विचार लिए फिरता हूँ, मैं अपनी अभिव्यक्ति लिए फिरता हूँ, मैं अपने गीत लिए फिरता हूँ, मैं अपनी बात लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय की भेंट लिए फिरता हूँ। अर्थात तो जो हमने हमारे मन में है उसको हम दूसरों, प्रेम की जो भावना हमारे मन में विद्यमान है वो हम दूसरे लोगों के लिए उपहार स्वरूप प्रस्तुत करना चाहते हैं गीतों के माध्यम से। यह है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता है, अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं एक स्वप्न में एक अपने मन का संसार बनाता हूँ, एक सोच का, एक विचार का संसार बनाता हूँ, उस संसार में रहने की वकालत करता हूँ। यहाँ पर अपूर्ण संसार एक विशेष बात है, समझना आवश्यक है। अपूर्ण संसार में अपूर्णता क्या है? कवि के अनुसार अपूर्णता यहाँ पर यह है कि इस संसार में प्रेम की भावना नहीं है। यहाँ पर लोगों के हृदय में प्रेम विद्यमान नहीं है, इसलिए प्रेम से रहित ये संसार अपूर्ण है। इसलिए मैं एक ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ, मैं एक ऐसे संसार की तमन्ना रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ जो प्रेम से परिपूर्ण हो। अगला छंद पढ़ता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये विशेषता है। उपरोक्त बातें जो कही गई हैं उसकी इस छंद में विशेषता बताई गई है। इसका लाभ क्या है? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि की प्रियतमा से
दूर है, उसके पास नहीं है। उस संदर्भ में वो कह रहा है कि मेरे मन की जो पीड़ा है, अनेक प्रकार की पीड़ाएँ हैं, संसार को देख कर के जो पीड़ा उठती है, मेरी भावनात्मक जो पीड़ाएँ हैं, उस पीड़ा रूपी अग्नि के कारण मैं, मेरे हृदय में जो पीड़ा रूपी अग्नि है, उसमें मैं तपा करता हूँ। लेकिन सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे सुख है चाहे दुख है, दोनों बातों को मैं समान भाव से स्वीकार करता हूँ, प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। न सुख आने पर मैं प्रसन्न होता हूँ और न ही दुख आने पर मुझे किसी प्रकार का कष्ट होता है, तकलीफ होती है, समस्या होती है। इस दोनों चीज़ों को मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। ये संसार, जग मीन संसार, भवसागर संसार सागर को तरने माने पार करने के लिए नाव बनाए, माने अनेक प्रकार के प्रयास करता है, अनेक प्रकार के यत्न करता है। ये संसार, संसार सागर को, सांसारिक बंधनों को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता है, अनेक प्रकार के यत्न करता है। बहुत अनेक प्रकार के भक्ति, शक्ति, धन संचय, अनेक प्रकार के यत्न में परेशान रहता है, व्यथित रहता है, प्रेम भावना उससे दूर हो जाती है। मैं जला हृदय में सुख जग भाव सागर, संसार सागर को उतरने का, संसार रूपी सागर को पार करने का अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है। जिस तरह से सागर को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती, माध्यम की जरूरत पड़ती, सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से संसार सागर को पार करने के लिए भी लोग प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। भक्ति में अनेक प्रकार कहा गया कि संसार सागर से कैसे पार किया जाए, कैसे पार किया जाए, इस भवसागर को कैसे पार किया जाए, भवसागर से केवल भगवान पार करा सकते हैं। इस तरह की परिकल्पना आपको अन्यत्र भी देखने को मिलती है। तो भवसागर तरने को नाव बनाए, लेकिन कभी कह रहा है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रयास करने की, प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सांसारिक लहरों पर, संसार सागर की लहरों पर मस्त बहा करता हूँ, आनंदित होकर के आगे बढ़ता रहता हूँ। धन्यवाद। तब मैं अगले जो संदेश हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।